वैसे तो बहुत प्यारी लगती है, मेकअप लगा के और ज्यादा अच्छा लगेगा। मेरी बर्बादी का अगर कोई जिम्मेदार है, सिर्फ आप। आज मेरे माँ बाप अगर जिंदा होते ना, ये सब कुछ होने ही ना देते। बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं हमारी दोस्ती को बचाना चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने अपने छोटे भाई की शादी कर दी। तो बरहान की बारी कब आ रही है? हानिया ज़रा यहाँ आओ, ये लो और इसे गाड़ी में रख दो। बहुत एहतियात से ये शादी के तहफ़ हैं, हम इसके लिए मुनासिब लड़की ढूंढ रहे हैं। जैसे ही मिल जाएगी उसकी भी शादी कर देंगे। हानिया तुमने कपड़े क्यों बदले? बराए करम जाए, कोई हमें देख लेगा। बाजी ने ख़ास तौर पर मना किया था। मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ, जवाब दो क्यों? अगर मैं बता भी दूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा? मुझे वो लिबास बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मैं उसमें मुतमईन नहीं थी, ये बेहतर है। क्या बाजी ने कहा था कपड़े बदलने को? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मुबारक हो आपका। बहुत शुक्रिया कि आप आईं, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। मैं कैसे ना आती, आपकी बेटी की शादी थी। आपके शौहर साथ नहीं है, आप तो जानती हैं। हानिया के जाने के बाद वो घर से कम ही निकलते हैं, इसलिए मैं अकेली आ गई। यही बहुत है। मैं दूल्हा दुल्हन को मुबारकबाद दे आऊँ? जी ज़रूर। वही बात हो गई जिसका मुझे डर था। मैंने कहा था ऐसा होगा। बराह करम यहाँ से चले जाएं, आपकी वजह से मुझे मज़ीद जिल्लत उठानी पड़ेगी। लगता है शौहर और बीवी का इस तरह इकट्ठे खड़ा होना मुनासिब नहीं समझा जाता। बरहान प्लीज़ चले जाएं। हेलो, मैं गेट के बाहर हूँ, आकर ले जाओ। ठीक है, यहाँ भी वीआईपी प्रोटोकॉल चाहिए। ज़ाहिर है सुनो भाई, भाभी और बाजी सब अंदर हैं, इसलिए उनके सामने हम सिर्फ दोस्त हैं ना। फिक्र ना करो, मुझे सब समझ है। कम से कम दोस्तों की तरह तो पेश आ सकते हैं। हाँ, बशर्ते का तुम खुद को संभाल कर रखो। चलें, माफ़ कीजिएगा मैं देर तो नहीं हो गई? कोई बात नहीं, क्या हो गया था, छोड़ें। बहरहाल आपने आखिरकार कर ही लिया। मुझे आप पर फ़ख्र है। आप अकेली ही हैं? आप जानती हैं वो कैसे हैं? हमेशा मसरूफ़। बहरहाल बाजी यहीं हैं, बाद में मिल लूँगी। वो लड़की कौन है? कौन? शायद उस्मान ने बुलाया होगा, वो जो तस्वीरें बनवा रही हैं। वैसे आपको बाजी से मिल लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी, ये मेरी कॉलेज की दोस्त हमना हैं। उस्मान आपका अक्सर जिक्र करते हैं। अच्छा, उन्होंने कभी आपका जिक्र नहीं किया? हम साथ पढ़ते थे। मैं आपसे बहुत मुतासिर हूँ। उस्मान ने जो कुछ बताया वाकई काबिल तारीफ है। इस उम्र में कारोबार संभालना बड़ी बात है। उम्र तो बस एक अदद है और आप उसकी मिसाल हैं। आइए खाना ले लेते हैं। नरमीन, तुम्हें अपने माँ बाप की याद नहीं आती? अम्मी ऐसा ना कहिए। आप कैसे हैं? अब्बू कैसे हैं? वो बस जैसे तैसे हैं। वो घर से नहीं निकलते, लोगों का सामना नहीं कर सकते। और तुम शादियों में जा रही हो? अम्मी, ये मेरे ससुराल का घर है, मेरे देवर की शादी है, तो अब ये तुम्हारा घर है। आप ठीक कहती थीं अम्मी, जो लड़की माँ बाप की नाफरमानी करके घर छोड़ देती है उसे कहीं इज्जत नहीं मिलती। यहाँ किसी ने मुझे कबूल नहीं किया, जिसके लिए तुमने सब कुछ छोड़ा, क्या वो भी साथ नहीं? वो मेरे साथ है, उसी का सहारा है, लेकिन उसका ख़ानदान मुझे कबूल नहीं करता। मैंने अपनी ज़िंदगी खुद तबाह की, आपको और अब्बू को दुख दिया, शायद ये मेरी सज़ा है। मैं अपनी गलती मानती हूँ अम्मी, मैं घर आना चाहती हूँ, अब्बू से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, उनसे बात करें। मैं उनका नाम लेने से भी डरती हूँ, उनका दिल कमज़ोर हो गया है। अगर वो मुझे नहीं देखना चाहते तो ठीक है, आप बस अब्बू का ख्याल रखें। मैं आज कितनी खूबसूरत लग रही हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ये आपके लिए शादी का तोहफ़ा है, आप खुद पहना दें।
زندگی میں کچھ چیزیں ہمارے توقع کے بالکل برعکس ہو جاتی ہیں، لیکن ہو جاتی ہیں۔ یہ شادی بھی ایسے ہی تھی، جو ہونا تھا ہو گیا۔ یہ شادی غیر روایتی تھی، مگر میں اسے نبھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ میں اپنے ماں باپ کے لیے باعث شرمندگی بن گئی ہوں۔ ہم اسے کیسے یقین دلائیں کہ ہم معافی چاہتے ہیں؟ میں اس کے قدموں میں گرنے کو تیار ہوں، مگر وہ موقع تو دے۔ سب یہی چاہتے ہیں برہان، مگر ہم ڈرتے ہیں۔ میرا بیگ کہاں ہے؟ نرمین کے بیگ کہاں ہے؟ میں نے ہانیہ سے کہا تھا اسے بلاؤ۔ سر بیگ لے آ رہے ہیں۔ ہانیہ ٹھیک نہیں ہے، تم اس کی باتوں میں آ جاتے ہو۔ نرمین اب اس گھر میں آ گئی ہے، سنجیدہ ہو جاؤ۔ نماز کے لیے رخ کدھر ہے؟ عدنان باہر کیوں بیٹھے ہو؟ وہ نماز پڑھ رہی تھی اس لیے باہر آ گیا۔ اندر جاؤ، اچھا نہیں لگتا۔ عدنان کیا میں نے کچھ غلط کیا؟ غلطی نہیں، مگر اب ہم شادی شدہ ہیں۔ براہ کرم رونا بند کرو، جتنا بات کرو گی اتنا مایوس ہوگی۔ یہی تمہاری حقیقت ہے، اسے قبول کرو۔ میں اپنے بستر کے بغیر نہیں سو سکتی۔ صوفہ ہے، وہاں سو جاؤ۔ مجھ سے کچھ توقع نہ رکھنا۔ آپ باہر کیا کر رہے ہیں؟ بات کرنی تھی، جو ہو گیا وہ بدلا نہیں جا سکتا۔ آج امی ابو آ رہے ہیں، ان کے سامنے ایسا مت رہیے گا، بس یہی درخواست ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ نے اپنے چھوٹے بھائی کی شادی کر دی۔ تو برہان کی باری کب آ رہی ہے؟ ہانیہ ذرا یہاں آؤ، یہ لو اور اسے گاڑی میں رکھ دو۔ بہت احتیاط سے، یہ شادی کے تحائف ہیں، ہم اس کے لیے مناسب لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں۔ جیسے ہی مل جائے گی اس کی بھی شادی کر دیں گے۔ ہانیہ تم نے کپڑے کیوں بدلے؟ برائے کرم جائیں، کوئی ہمیں دیکھ لے گا۔ باجی نے خاص طور پر منع کیا تھا۔ میں تم سے سوال کر رہا ہوں، جواب دو کیوں؟ اگر میں بتا بھی دوں تو کیا فرق پڑے گا؟ مجھے وہ لباس بالکل اچھا نہیں لگا، میں اس میں مطمئن نہیں تھی، یہ بہتر ہے۔ کیا باجی نے کہا تھا کپڑے بدلنے کو؟ السلام علیکم، بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آئیں، آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ میں کیسے نہ آتی، آپ کی بیٹی کی شادی تھی۔ آپ کے شوہر ساتھ نہیں ہے، آپ تو جانتی ہیں ہانیہ کے جانے کے بعد وہ گھر سے کم ہی نکلتے ہیں، اس لیے میں اکیلی آ گئی۔ یہی بہت ہے۔ میں دلہا دلہن کو مبارکباد دے آؤں؟ جی ضرور۔ وہی بات ہو گئی جس کا مجھے ڈر تھا، میں نے کہا تھا ایسا ہوگا۔ براہ کرم یہاں سے چلے جائیں، آپ کی وجہ سے مجھے مزید ذلت اٹھانی پڑے گی۔ لگتا ہے شوہر اور بیوی کا اس طرح اکٹھے کھڑا ہونا مناسب نہیں سمجھا جاتا۔ برہان پلیز چلے جائیں۔ ہیلو، میں گیٹ کے باہر ہوں، آ کر لے جاؤ۔ ٹھیک ہے، یہاں بھی VIP پروٹوکول چاہیے۔ ظاہر ہے، سنو بھائی بھابھی اور باجی سب اندر ہیں، اس لیے ان کے سامنے ہم صرف دوست ہیں نا۔ فکر نہ کرو، مجھے سب سمجھ ہے۔ کم از کم دوستوں کی طرح تو پیش آ سکتے ہیں، ہاں بشرطیکہ کا تم خود کو سنبھال کر رکھو۔ چلیں، معاف کیجیے گا، میں دیر تو نہیں ہو گئی؟ کوئی بات نہیں، کیا ہو گیا تھا؟ چھوڑیں، بہرحال آپ نے آخر کار کر ہی لیا، مجھے آپ پر فخر ہے۔ آپ اکیلی ہی ہیں، آپ جانتی ہیں وہ کیسے ہیں، ہمیشہ مصروف۔ بہرحال باجی یہیں ہیں، بعد میں مل لوں گی۔ وہ لڑکی کون ہے؟ کون؟ شاید عثمان نے بلایا ہوگا، وہ جو تصویریں بنوا رہی ہیں۔ ویسے آپ کو باجی سے مل لینا چاہیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ باجی یہ میری کالج کی دوست ہمنا ہیں، عثمان آپ کا اکثر ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے کبھی آپ کا ذکر نہیں کیا؟ ہم ساتھ پڑھتے تھے۔ میں آپ سے بہت متاثر ہوں، عثمان نے جو کچھ بتایا واقعی قابل تعریف ہے۔ اس عمر میں کاروبار سنبھالنا بڑی بات ہے، عمر تو بس ایک عدد ہے اور آپ اس کی مثال ہیں۔ آئیے کھانا لے لیتے ہیں۔ نرمین، تمہیں اپنے ماں باپ کی یاد نہیں آتی؟ امی ایسا نہ کہیے،
आप कैसे हैं, अब्बू कैसे हैं? वो बस जैसे तैसे हैं, वो घर से नहीं निकलते, लोगों का सामना नहीं कर सकते। और तुम शादियों में जा रही हो। अम्मी, ये मेरे ससुराल का घर है, मेरे देवर की शादी है, तो अब ये तुम्हारा घर है। आप ठीक कहती थीं अम्मी, जो लड़की माँ बाप की नाफरमानी करके घर छोड़ देती है उसे कहीं इज्जत नहीं मिलती। यहाँ किसी ने मुझे कबूल नहीं किया, जिसके लिए तुमने सब कुछ छोड़ा, क्या वो भी साथ नहीं? वो मेरे साथ है, उसी का सहारा है, लेकिन उसका खानदान मुझे कबूल नहीं करता। मैंने अपनी जिंदगी खुद तबाह की, आपको और अब्बू को दुख दिया, शायद ये मेरी सजा है। मैं अपनी गलती मानती हूँ अम्मी, मैं घर आना चाहती हूँ, अब्बू से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, उनसे बात करें। मैं उनका नाम लेने से भी डरती हूँ, उनका दिल कमज़ोर हो गया है। अगर वो मुझे नहीं देखना चाहते तो ठीक है, आप बस अब्बू का ख्याल रखें। मैं आज कितनी खूबसूरत लग रही हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, ये आपके लिए शादी का तोहफा है, आप खुद पहना दें। जिंदगी में कुछ चीज़ें हमारे तवक्को के बिल्कुल बरक्स हो जाती हैं, लेकिन हो जाती हैं। ये शादी भी ऐसे ही थी, जो होना था हो गया। ये शादी गैर रवायती थी, मगर मैं उसे निभाने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं अपने माँ बाप के लिए वैसे शर्मिंदगी बन गई हूँ, हम उसे कैसे यकीन दिलाएं कि हम माफ़ी चाहते हैं। मैं उसके कदमों में गिरने को तैयार हूँ, मगर वो मौका तो दे। सब यही चाहते हैं बरहान, मगर हम डरते हैं। मेरा बैग कहाँ है? नरमीन के बैग कहाँ है? मैंने हानिया से कहा था उसे बुलाओ। सर बैग ले आ रहे हैं। हानिया ठीक नहीं है, तुम उसकी बातों में आ जाते हो। नरमीन अब उस घर में आ गई है, संजीदा हो जाओ। नमाज के लिए रुख किधर है? अदनान, बाहर क्यों बैठे हो? वो नमाज पढ़ रही थी, इसलिए बाहर आ गया। अंदर जाओ, अच्छा नहीं लगता। अदनान, क्या मैंने कुछ गलत किया? गलती नहीं, मगर अब हम शादीशुदा हैं। बराह करम रोना बंद करो, जितना बात करोगी उतना मायूस होगी। यही तुम्हारी हकीकत है, इसे कबूल करो। मैं अपने बिस्तर के बगैर नहीं सो सकती, सोफा है वहाँ सो जाओ। मुझसे कुछ तवक्को ना रखना। आप बाहर क्या कर रहे हैं? बात करनी थी, जो हो गया वो बदला नहीं जा सकता। आज अम्मी अबू आ रहे हैं, उनके सामने ऐसा मत रहिएगा, बस यही दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने अपने छोटे भाई की शादी कर दी। तो बरहान की बारी कब आ रही है? हानिया, ज़रा यहाँ आओ, ये लो और इसे गाड़ी में रख दो। बहुत एहतियात से, ये शादी के तहफ़ हैं, हम इसके लिए मुनासिब लड़की ढूंढ रहे हैं। जैसे ही मिल जाएगी उसकी भी शादी कर देंगे। हानिया, तुमने कपड़े क्यों बदले? बराए करम जाएं, कोई हमें देख लेगा। बाजी ने ख़ास तौर पर मना किया था। मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ, जवाब दो। क्यों? अगर मैं बता भी दूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा? मुझे वो लिबास बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मैं उसमें मुतमईन नहीं थी, ये बेहतर है। क्या बाजी ने कहा था कपड़े बदलने को? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मुबारक हो, आपका बहुत शुक्रिया कि आप आईं। आपको देखकर बहुत खुशी हुई। मैं कैसे ना आती, आपकी बेटी की शादी थी। आपके शौहर साथ नहीं है, आप तो जानती हैं। हानिया के जाने के बाद वो घर से कम ही निकलते हैं, इसलिए मैं अकेली आ गई। यही बहुत है। मैं दूल्हा दुल्हन को मुबारकबाद दे आऊँ? जी ज़रूर। वही बात हो गई जिसका मुझे डर था। मैंने कहा था ऐसा होगा। बराह करम यहाँ से चले जाएं, आपकी वजह से मुझे मज़ीद जिल्लत उठानी पड़ेगी। लगता है शौहर और बीवी का इस तरह इकट्ठे खड़ा होना मुनासिब नहीं समझा जाता। बरहान, प्लीज़ चले जाएं। हेलो, मैं गेट के बाहर हूँ, आकर ले जाओ। ठीक है, यहाँ भी वीआईपी प्रोटोकॉल चाहिए। ज़ाहिर है, सुनो भाई भाभी और बाजी सब अंदर हैं, इसलिए उनके सामने हम सिर्फ दोस्त हैं ना। फिक्र ना करो, मुझे सब समझ है।
कम से कम दोस्तों की तरह तो पेश आ सकते हैं। हाँ, बशर्ते का तुम खुद को संभाल कर रखो। चलें, माफ़ कीजिएगा, मैं देर तो नहीं हो गई? कोई बात नहीं, क्या हो गया था, छोड़ें। बहरहाल आपने आखिरकार कर ही लिया। मुझे आप पर फख्र है। आप अकेली ही हैं? आप जानती हैं वो कैसे हैं? हमेशा मसरूफ़। बहरहाल बाजी यहीं हैं, बाद में मिल लूँगी। वो लड़की कौन है? कौन? शायद उस्मान ने बुलाया होगा। वो जो तस्वीरें बनवा रही हैं। वैसे आपको बाजी से मिल लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी, ये मेरी कॉलेज की दोस्त हमना हैं। उस्मान आपका अक्सर जिक्र करते हैं। अच्छा, उन्होंने कभी आपका जिक्र नहीं किया? हम साथ पढ़ते थे। मैं आपसे बहुत मुतासिर हूँ। उस्मान ने जो कुछ बताया वाकई काबिल तारीफ है। इस उम्र में कारोबार संभालना बड़ी बात है। उम्र तो बस एक अदद है और आप उसकी मिसाल हैं। आइए खाना ले लेते हैं। नरमीन, तुम्हें अपने माँ बाप की याद नहीं आती? अम्मी, ऐसा ना कहिए। आप कैसे हैं? अब्बू कैसे हैं? वो बस जैसे तैसे हैं। वो घर से नहीं निकलते, लोगों का सामना नहीं कर सकते। और तुम शादियों में जा रही हो? अम्मी, ये मेरे ससुराल का घर है। मेरे देवर की शादी है तो अब ये तुम्हारा घर है। आप ठीक कहती थीं अम्मी। जो लड़की माँ बाप की नाफरमानी करके घर छोड़ देती है उसे कहीं इज्जत नहीं मिलती। यहाँ किसी ने मुझे कबूल नहीं किया। जिसके लिए तुमने सब कुछ छोड़ा, क्या वो भी साथ नहीं? वो मेरे साथ है, उसी का सहारा है, लेकिन उसका ख़ानदान मुझे कबूल नहीं करता। मैंने अपनी ज़िंदगी खुद तबाह की, आपको और अब्बू को दुख दिया। शायद ये मेरी सज़ा है। मैं अपनी गलती मानती हूँ अम्मी। मैं घर आना चाहती हूँ। अब्बू से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। उनसे बात करें। मैं उनका नाम लेने से भी डरती हूँ। उनका दिल कमज़ोर हो गया है। अगर वो मुझे नहीं देखना चाहते तो ठीक है, आप बस अब्बू का ख्याल रखें। मैं आज कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ये आपके लिए शादी का तोहफ़ा है, आप खुद पहना दें। ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हमारे तवक्को के बिल्कुल बरक्स हो जाती हैं, लेकिन हो जाती हैं। ये शादी भी ऐसे ही थी, जो होना था हो गया। ये शादी गैर रवायती थी, मगर मैं उसे निभाने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं अपने माँ बाप के लिए वैसे शर्मिंदगी बन गई हूँ। हम उसे कैसे यकीन दिलाएं कि हम माफ़ी चाहते हैं? मैं उसके कदमों में गिरने को तैयार हूँ, मगर वो मौका तो दे। सब यही चाहते हैं बरहान, मगर हम डरते हैं। मेरा बैग कहाँ है? नरमीन के बैग कहाँ है? मैंने हानिया से कहा था उसे बुलाओ। सर बैग ले आ रहे हैं। हानिया ठीक नहीं है, तुम उसकी बातों में आ जाते हो। नरमीन अब उस घर में आ गई है, संजीदा हो जाओ। नमाज के लिए रुख किधर है? अदनान, बाहर क्यों बैठे हो? वो नमाज पढ़ रही थी इसलिए बाहर आ गया। अंदर जाओ, अच्छा नहीं लगता। अदनान, क्या मैंने कुछ गलत किया? गलती नहीं, मगर अब हम शादीशुदा हैं। बराह करम रोना बंद करो। जितना बात करोगी उतना मायूस होगी। यही तुम्हारी हकीकत है, इसे कबूल करो। मैं अपने बिस्तर के बगैर नहीं सो सकती। सोफ़ा है, वहाँ सो जाओ। मुझसे कुछ तवक्को ना रखना। आप बाहर क्या कर रहे हैं? बात करनी थी। जो हो गया वो बदला नहीं जा सकता। आज अम्मी अबू आ रहे हैं, उनके सामने ऐसा मत रहिएगा। बस यही दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने अपने छोटे भाई की शादी कर दी। तो बरहान की बारी कब आ रही है? हानिया, ज़रा यहाँ आओ, ये लो और इसे गाड़ी में रख दो। बहुत एहतियात से, ये शादी के तहफ़ हैं। हम इसके लिए मुनासिब लड़की ढूंढ रहे हैं। जैसे ही मिल जाएगी उसकी भी शादी कर देंगे। हानिया, तुमने कपड़े क्यों बदले? बराए करम जाएं, कोई हमें देख लेगा। बाजी ने ख़ास तौर पर मना किया था। मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ, जवाब दो। क्यों? अगर मैं बता भी दूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा?
मुझे वो लिबास बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं उसमें मुतमईन नहीं थी। ये बेहतर है। क्या बाजी ने कहा था कपड़े बदलने को? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मुबारक हो। आपका बहुत शुक्रिया कि आप आईं। आपको देखकर बहुत खुशी हुई। मैं कैसे ना आती, आपकी बेटी की शादी थी। आपके शौहर साथ नहीं है। आप तो जानती हैं हानिया के जाने के बाद वो घर से कम ही निकलते हैं, इसलिए मैं अकेली आ गई। यही बहुत है। मैं दूल्हा दुल्हन को मुबारकबाद दे आऊं। जी ज़रूर। वही बात हो गई जिसका मुझे डर था। मैंने कहा था ऐसा होगा, बराह करम यहाँ से चले जाएं। आपकी वजह से मुझे मज़ीद जिल्लत उठानी पड़ेगी। लगता है शौहर और बीवी का इस तरह इकट्ठे खड़ा होना मुनासिब नहीं समझा जाता। बरहान प्लीज चले जाएं। हेलो, मैं गेट के बाहर हूँ, आकर ले जाओ। ठीक है, यहाँ भी वीआईपी प्रोटोकॉल चाहिए। ज़ाहिर है सुनो भाई, भाभी और बाजी सब अंदर हैं, इसलिए उनके सामने हम सिर्फ दोस्त हैं ना। फिक्र ना करो, मुझे सब समझ है। कम से कम दोस्तों की तरह तो पेश आ सकते हैं। हाँ, बशर्ते का तुम खुद को संभाल कर रखो। चलें, माफ़ कीजिएगा मैं देर तो नहीं हो गई? कोई बात नहीं, क्या हो गया था, छोड़ें। बहरहाल आपने आखिरकार कर ही लिया। मुझे आप पर फख्र है। आप अकेली ही हैं। आप जानती हैं वो कैसे हैं, हमेशा मसरूफ़। बहरहाल बाजी यहीं हैं, बाद में मिल लूँगी। वो लड़की कौन है? कौन? शायद उस्मान ने बुलाया होगा। वो जो तस्वीरें बनवा रही हैं। वैसे आपको बाजी से मिल लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी, ये मेरी कॉलेज की दोस्त हमना हैं। उस्मान आपका अक्सर जिक्र करते हैं। अच्छा, उन्होंने कभी आपका जिक्र नहीं किया? हम साथ पढ़ते थे। मैं आपसे बहुत मुतासिर हूँ। उस्मान ने जो कुछ बताया वाकई काबिल तारीफ है। इस उम्र में कारोबार संभालना बड़ी बात है। उम्र तो बस एक अदद है और आप उसकी मिसाल हैं। आइए खाना ले लेते हैं। नरमीन, तुम्हें अपने माँ बाप की याद नहीं आती? अम्मी, ऐसा ना कहिए। आप कैसे हैं? अब्बू कैसे हैं? वो बस जैसे तैसे हैं। वो घर से नहीं निकलते, लोगों का सामना नहीं कर सकते। और तुम शादियों में जा रही हो? अम्मी, ये मेरे ससुराल का घर है। मेरे देवर की शादी है तो अब ये तुम्हारा घर है। आप ठीक कहती थीं अम्मी, जो लड़की माँ बाप की नाफरमानी करके घर छोड़ देती है उसे कहीं इज्जत नहीं मिलती। यहाँ किसी ने मुझे कबूल नहीं किया। जिसके लिए तुमने सब कुछ छोड़ा, क्या वो भी साथ नहीं? वो मेरे साथ है, उसी का सहारा है, लेकिन उसका ख़ानदान मुझे कबूल नहीं करता। मैंने अपनी ज़िंदगी खुद तबाह की, आपको और अब्बू को दुख दिया। शायद ये मेरी सज़ा है। मैं अपनी गलती मानती हूँ अम्मी। मैं घर आना चाहती हूँ। अब्बू से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। उनसे बात करें। मैं उनका नाम लेने से भी डरती हूँ। उनका दिल कमज़ोर हो गया है। अगर वो मुझे नहीं देखना चाहते तो ठीक है, आप बस अब्बू का ख्याल रखें। मैं आज कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ये आपके लिए शादी का तोहफ़ा है, आप खुद पहना दें। ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हमारे तवक्को के बिल्कुल बरक्स हो जाती हैं, लेकिन हो जाती हैं। ये शादी भी ऐसे ही थी, जो होना था हो गया। ये शादी गैर रवायती थी, मगर मैं उसे निभाने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं अपने माँ बाप के लिए वैसे शर्मिंदगी बन गई हूँ। हम उसे कैसे यकीन दिलाएं कि हम माफ़ी चाहते हैं? मैं उसके कदमों में गिरने को तैयार हूँ, मगर वो मौका तो दे। सब यही चाहते हैं बरहान, मगर हम डरते हैं। मेरा बैग कहाँ है? नरमीन के बैग कहाँ है? मैंने हानिया से कहा था उसे बुलाओ। सर बैग ले आ रहे हैं। हानिया ठीक नहीं है, तुम उसकी बातों में आ जाते हो। नरमीन अब उस घर में आ गई है, संजीदा हो जाओ। नमाज के लिए रुख किधर है? अदनान, बाहर क्यों बैठे हो? वो नमाज पढ़ रही थी, इसलिए बाहर आ गया। अंदर जाओ, अच्छा नहीं लगता। अदनान, क्या मैंने कुछ गलत किया? गलती नहीं, मगर अब हम शादीशुदा हैं। बराह करम रोना बंद करो। जितना बात करोगी उतना मायूस होगी।
यही तुम्हारी हकीकत है, इसे कबूल करो। मैं अपने बिस्तर के बगैर नहीं सो सकती। सोफा है, वहाँ सो जाओ। मुझसे कुछ तवक्को ना रखना। आप बाहर क्या कर रहे हैं? बात करनी थी। जो हो गया वो बदला नहीं जा सकता। आज अम्मी अबू आ रहे हैं, उनके सामने ऐसा मत रहिएगा, बस यही दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने अपने छोटे भाई की शादी कर दी। तो बरहान की बारी कब आ रही है? हानिया, ज़रा यहाँ आओ, ये लो और इसे गाड़ी में रख दो। बहुत एहतियात से, ये शादी के तहफ़ हैं, हम इसके लिए मुनासिब लड़की ढूंढ रहे हैं। जैसे ही मिल जाएगी उसकी भी शादी कर देंगे। हानिया, तुमने कपड़े क्यों बदले? बराए करम जाए, कोई हमें देख लेगा। बाजी ने ख़ास तौर पर मना किया था। मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ, जवाब दो। क्यों? अगर मैं बता भी दूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा? मुझे वो लिबास बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मैं उसमें मुतमईन नहीं थी। ये बेहतर है। क्या बाजी ने कहा था कपड़े बदलने को? अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मुबारक हो, आपका बहुत शुक्रिया कि आप आईं। आपको देखकर बहुत खुशी हुई। मैं कैसे ना आती, आपकी बेटी की शादी थी। आपके शौहर साथ नहीं है। आप तो जानती हैं, हानिया के जाने के बाद वो घर से कम ही निकलते हैं, इसलिए मैं अकेली आ गई। यही बहुत है। मैं दूल्हा दुल्हन को मुबारकबाद दे आऊं? जी ज़रूर। वही बात हो गई जिसका मुझे डर था। मैंने कहा था ऐसा होगा। बराह करम यहाँ से चले जाएं। आपकी वजह से मुझे मज़ीद जिल्लत उठानी पड़ेगी। लगता है शौहर और बीवी का इस तरह इकट्ठे खड़ा होना मुनासिब नहीं समझा जाता। बरहान, प्लीज़ चले जाएं। हेलो, मैं गेट के बाहर हूँ, आकर ले जाओ। ठीक है, यहाँ भी वीआईपी प्रोटोकॉल चाहिए। ज़ाहिर है, सुनो भाई भाभी और बाजी सब अंदर हैं, इसलिए उनके सामने हम सिर्फ दोस्त हैं ना। फिक्र ना करो, मुझे सब समझ है। कम से कम दोस्तों की तरह तो पेश आ सकते हैं। हाँ, बशर्ते का तुम खुद को संभाल कर रखो। चलें, माफ़ कीजिएगा, मैं देर तो नहीं हो गई? कोई बात नहीं, क्या हो गया था? छोड़ें, बहरहाल आपने आखिरकार कर ही लिया। मुझे आप पर फ़ख्र है। आप अकेली ही हैं। आप जानती हैं वो कैसे हैं, हमेशा मसरूफ़। बहरहाल बाजी यहीं हैं, बाद में मिल लूँगी। वो लड़की कौन है? कौन? शायद उस्मान ने बुलाया होगा। वो जो तस्वीरें बनवा रही हैं। वैसे आपको बाजी से मिल लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी, ये मेरी कॉलेज की दोस्त हमना हैं। उस्मान आपका अक्सर जिक्र करते हैं। अच्छा, उन्होंने कभी आपका जिक्र नहीं किया? हम साथ पढ़ते थे। मैं आपसे बहुत मुतासिर हूँ। उस्मान ने जो कुछ बताया वाकई काबिल तारीफ है। इस उम्र में कारोबार संभालना बड़ी बात है। उम्र तो बस एक अदद है और आप उसकी मिसाल हैं। आइए खाना ले लेते हैं। नरमीन, तुम्हें अपने माँ बाप की याद नहीं आती? अम्मी, ऐसा ना कहिए। आप कैसे हैं? अब्बू कैसे हैं? वो बस जैसे तैसे हैं। वो घर से नहीं निकलते, लोगों का सामना नहीं कर सकते। और तुम शादियों में जा रही हो? अम्मी, ये मेरे ससुराल का घर है, मेरे देवर की शादी है, तो अब ये तुम्हारा घर है। आप ठीक कहती थीं अम्मी, जो लड़की माँ बाप की नाफरमानी करके घर छोड़ देती है उसे कहीं इज्जत नहीं मिलती। यहाँ किसी ने मुझे कबूल नहीं किया। जिसके लिए तुमने सब कुछ छोड़ा, क्या वो भी साथ नहीं? वो मेरे साथ है, उसी का सहारा है, लेकिन उसका ख़ानदान मुझे कबूल नहीं करता। मैंने अपनी ज़िंदगी खुद तबाह की, आपको और अब्बू को दुख दिया। शायद ये मेरी सज़ा है। मैं अपनी गलती मानती हूँ अम्मी। मैं घर आना चाहती हूँ, अब्बू से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, उनसे बात करें। मैं उनका नाम लेने से भी डरती हूँ, उनका दिल कमज़ोर हो गया है। अगर वो मुझे नहीं देखना चाहते तो ठीक है, आप बस अब्बू का ख्याल रखें। मैं आज कितनी खूबसूरत लग रही हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ये आपके लिए शादी का तोहफ़ा है, आप खुद पहना दें।
زندگی میں کچھ چیزیں ہمارے توقع کے بالکل برعکس ہو جاتی ہیں، لیکن ہو جاتی ہیں۔ یہ شادی بھی ایسے ہی تھی، جو ہونا تھا ہو گیا۔ یہ شادی غیر روایتی تھی، مگر میں اسے نبھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ میں اپنے ماں باپ کے لیے باعث شرمندگی بن گئی ہوں۔ ہم اسے کیسے یقین دلائیں کہ ہم معافی چاہتے ہیں؟ میں اس کے قدموں میں گرنے کو تیار ہوں، مگر وہ موقع تو دے۔ سب یہی چاہتے ہیں برہان، مگر ہم ڈرتے ہیں۔ میرا بیگ کہاں ہے؟ نرمین کے بیگ کہاں ہے؟ میں نے ہانیہ سے کہا تھا اسے بلاؤ۔ سر بیگ لے آ رہے ہیں۔ ہانیہ ٹھیک نہیں ہے، تم اس کی باتوں میں آ جاتے ہو۔ نرمین اب اس گھر میں آ گئی ہے، سنجیدہ ہو جاؤ۔ نماز کے لیے رخ کدھر ہے؟ عدنان باہر کیوں بیٹھے ہو؟ وہ نماز پڑھ رہی تھی اس لیے باہر آ گیا۔ اندر جاؤ، اچھا نہیں لگتا۔ عدنان کیا میں نے کچھ غلط کیا؟ غلطی نہیں، مگر اب ہم شادی شدہ ہیں۔ براہ کرم رونا بند کرو، جتنا بات کرو گی اتنا مایوس ہوگی۔ یہی تمہاری حقیقت ہے، اسے قبول کرو۔ میں اپنے بستر کے بغیر نہیں سو سکتی۔ صوفہ ہے وہاں سو جاؤ۔ مجھ سے کچھ توقع نہ رکھنا۔ آپ باہر کیا کر رہے ہیں؟ بات کرنی تھی، جو ہو گیا وہ بدلا نہیں جا سکتا۔ آج امی ابو آ رہے ہیں، ان کے سامنے ایسا مت رہیے گا، بس یہی درخواست ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ نے اپنے چھوٹے بھائی کی شادی کر دی۔ تو برہان کی باری کب آ رہی ہے؟ ہانیہ ذرا یہاں آؤ، یہ لو اور اسے گاڑی میں رکھ دو۔ بہت احتیاط سے، یہ شادی کے تحائف ہیں، ہم اس کے لیے مناسب لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں۔ جیسے ہی مل جائے گی اس کی بھی شادی کر دیں گے۔ ہانیہ تم نے کپڑے کیوں بدلے؟ برائے کرم جائیں، کوئی ہمیں دیکھ لے گا۔ باجی نے خاص طور پر منع کیا تھا۔ میں تم سے سوال کر رہا ہوں، جواب دو کیوں؟ اگر میں بتا بھی دوں تو کیا فرق پڑے گا؟ مجھے وہ لباس بالکل اچھا نہیں لگا، میں اس میں مطمئن نہیں تھی، یہ بہتر ہے۔ کیا باجی نے کہا تھا کپڑے بدلنے کو؟ السلام علیکم، بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آئیں، آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ میں کیسے نہ آتی، آپ کی بیٹی کی شادی تھی۔ آپ کے شوہر ساتھ نہیں ہے، آپ تو جانتی ہیں ہانیہ کے جانے کے بعد وہ گھر سے کم ہی نکلتے ہیں، اس لیے میں اکیلی آ گئی۔ یہی بہت ہے۔ میں دلہا دلہن کو مبارکباد دے آؤں؟ جی ضرور۔ وہی بات ہو گئی جس کا مجھے ڈر تھا، میں نے کہا تھا ایسا ہوگا۔ براہ کرم یہاں سے چلے جائیں، آپ کی وجہ سے مجھے مزید ذلت اٹھانی پڑے گی۔ لگتا ہے شوہر اور بیوی کا اس طرح اکٹھے کھڑا ہونا مناسب نہیں سمجھا جاتا۔ برہان پلیز چلے جائیں۔ ہیلو، میں گیٹ کے باہر ہوں، آ کر لے جاؤ۔ ٹھیک ہے، یہاں بھی VIP پروٹوکول چاہیے۔ ظاہر ہے، سنو بھائی بھابھی اور باجی سب اندر ہیں، اس لیے ان کے سامنے ہم صرف دوست ہیں نا۔ فکر نہ کرو، مجھے سب سمجھ ہے۔ کم از کم دوستوں کی طرح تو پیش آ سکتے ہیں، ہاں بشرطیکہ تم خود کو سنبھال کر رکھو۔ چلیں، معاف کیجیے گا، میں دیر تو نہیں ہو گئی؟ کوئی بات نہیں، کیا ہو گیا تھا؟ چھوڑیں، بہرحال آپ نے آخر کار کر ہی لیا، مجھے آپ پر فخر ہے۔ آپ اکیلی ہی ہیں، آپ جانتی ہیں وہ کیسے ہیں، ہمیشہ مصروف۔ بہرحال باجی یہیں ہیں، بعد میں مل لوں گی۔ وہ لڑکی کون ہے؟ کون؟ شاید عثمان نے بلایا ہوگا، وہ جو تصویریں بنوا رہی ہیں۔ ویسے آپ کو باجی سے مل لینا چاہیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ باجی یہ میری کالج کی دوست ہمنا ہیں، عثمان آپ کا اکثر ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے کبھی آپ کا ذکر نہیں کیا؟ ہم ساتھ پڑھتے تھے۔ میں آپ سے بہت متاثر ہوں، عثمان نے جو کچھ بتایا واقعی قابل تعریف ہے۔ اس عمر میں کاروبار سنبھالنا بڑی بات ہے، عمر تو بس ایک عدد ہے اور آپ اس کی مثال ہیں۔ آئیے کھانا لے لیتے ہیں۔ نرمین، تمہیں اپنے ماں باپ کی یاد نہیں آتی؟ امی ایسا نہ کہیے،
आप कैसे हैं, अब्बू कैसे हैं? वो बस जैसे तैसे हैं, वो घर से नहीं निकलते, लोगों का सामना नहीं कर सकते, और तुम शादियों में जा रही हो। अम्मी, ये मेरे ससुराल का घर है, मेरे देवर की शादी है, तो अब ये तुम्हारा घर है। आप ठीक कहती थी अम्मी, जो लड़की माँ बाप की नाफरमानी करके घर छोड़ देती है उसे कहीं इज्जत नहीं मिलती। यहाँ किसी ने मुझे कबूल नहीं किया, जिसके लिए तुमने सब कुछ छोड़ा, क्या वो भी साथ नहीं? वो मेरे साथ है, उसी का सहारा है, लेकिन उसका खानदान मुझे कबूल नहीं करता। मैंने अपनी ज़िंदगी खुद तबाह की, आपको और अब्बू को दुख दिया, शायद ये मेरी सज़ा है। मैं अपनी गलती मानती हूँ अम्मी, मैं घर आना चाहती हूँ, अब्बू से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, उनसे बात करें। मैं उनका नाम लेने से भी डरती हूँ, उनका दिल कमज़ोर हो गया है। अगर वो मुझे नहीं देखना चाहते तो ठीक है, आप बस अब्बू का ख्याल रखें। मैं आज कितनी खूबसूरत लग रही हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, ये आपके लिए शादी का तोहफा है, आप खुद पहना दें। ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हमारे तवक्को के बिल्कुल बरक्स हो जाती हैं, लेकिन हो जाती हैं। ये शादी भी ऐसे ही थी, जो होना था हो गया। ये शादी गैर रवायती थी, मगर मैं उसे निभाने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं अपने माँ बाप के लिए वैसे शर्मिंदगी बन गई हूँ, हम उसे कैसे यकीन दिलाएं कि हम माफ़ी चाहते हैं। मैं उसके कदमों में गिरने को तैयार हूँ, मगर वो मौका तो दे। सब यही चाहते हैं बरहान, मगर हम डरते हैं। मेरा बैग कहाँ है? नरमीन के बैग कहाँ है? मैंने हानिया से कहा था उसे बुलाओ। सर बैग ले आ रहे हैं। हानिया ठीक नहीं है, तुम उसकी बातों में आ जाते हो। नरमीन अब उस घर में आ गई है, संजीदा हो जाओ। नमाज के लिए रुख किधर है? अदनान, बाहर क्यों बैठे हो? वो नमाज पढ़ रही थी, इसलिए बाहर आ गया। अंदर जाओ, अच्छा नहीं लगता। अदनान, क्या मैंने कुछ गलत किया? गलती नहीं, मगर अब हम शादीशुदा हैं। बराह करम रोना बंद करो, जितना बात करोगी उतना मायूस होगी। यही तुम्हारी हकीकत है, इसे कबूल करो। मैं अपने बिस्तर के बगैर नहीं सो सकती, सोफ़ा है वहाँ सो जाओ। मुझसे कुछ तवक्को ना रखना। आप बाहर क्या कर रहे हैं? बात करनी थी, जो हो गया वो बदला नहीं जा सकता। आज अम्मी अब्बू आ रहे हैं, उनके सामने ऐसा मत रहिएगा, बस यही दरख्वास्त है।